सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा है सलाम करने वाले, हमने कहा ना, मैंने कहा ना कि हुजूर की अभी आग लगी, लौट जा। उसने तीसरी बार बिल्कुल थोड़ी कड़क वाली आवाज में सलाम किया। नबी सोते थोड़ी है, आंखें बंद होती है, दिल बेदार होता है, सारा आलम मंजर देख रहे हैं, आंखें खोली, कहा बेटी मेरी शहजादी, जो सलाम करने वाला ये वो है जो तला नहीं करता, जो लौटाया नहीं जाता, जो लौट कर वापस नहीं जाता। अब बाबा जान बड़ा हट्टर में नहीं मिलने वाला, मैं इससे बार बार कहती हूँ बाद में आना, सुनता नहीं है। कहा ये अपनी मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आता है, और जब आता है तो जाता नहीं है। ये मलकुल मौत है, ये वो है जो औरतों को बेवा कर देता है, जो बच्चों को यतीम कर देता है, ये रिश्तों को कतई करता, काट दिया करता है। आपने कहा मलकुल मौत अंदर आ जा, साथ में जिब्रील भी है। जिब्रील सलाम अर्ज करके कहते या रसूल अल्लाह कसम वहदहु ला शरीकी, जब भी किसी के लिए मौत का वक्त आया है, मलकुल मौत आया है, जिब्रील साथ में नहीं आया है, इसलिए कि जिब्रील रहमत है सरापा, और मलकुल मौत वाज़ाहिर अज़ाब है, क्योंकि तकलीफ का काम देना है। जिब्रील जहाँ वो राहत होती है, फरिश्तों की सिफतें, लेकिन अल्लाह के नबी मैं पहली बार मलकुल मौत के साथ किसी की मौत के वक्त, किसी के इंतकाल के वक्त हाजिर हुआ हूँ। सरकार में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे रब ने कहा मेरे नबी से बड़े नरमी से पेश आना, नबी की बारगाह में बड़े अदब के साथ पेश आना, और अदब के साथ मेरे नबी से पहले इजाजत ले लेना। या रसूलल्लाह, रब फरमाता है हबीब जब तक आप दुनिया में चाहे रहे, जब तक चाहे, अगर आप हुक्म दे तो ये मलकुल मौत अपना काम करे, और अगर आपकी इजाजत ना हो तो ये लौट जाए। और कसम खुदा की न इससे पहले कभी मलकुल मौत किसी के लिए लौटा है, न आपके बाद किसी के लिए लौटेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद करता हूँ, और इसलिए हदीस में फरमाया कि वो उम्मत तबाह हो जाती है जिसका नबी उम्मत के बाद इंतकाल करता है, उम्मत पहले इंतकाल करती है, उम्मत पहले हलाक होती है, वो उम्मत तबाह हो जाती है। और जिस उम्मत का नबी अपनी उम्मत की हलाकत से पहले खुद इंतकाल कर जाए, वो उम्मत फला पा जाती है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इसमें हिकमत क्या है? इरशाद फरमाया नबी पहले उम्मत से चले जाए तो अपनी उम्मत के शफाअत के रास्ते खोल दिया करता है, अपने उम्मत के जन्नत में आने के रास्ते अपने रब की बारगाह में खोल दिया करता है, अपने रब को राज़ी कर लिया करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उम्मत से पहला अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लूँ, ताकि मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ, और परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दिया करे, और मुझे शफाअत कैसे दे दिया जाए। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत के फिर लम्हात गुजरे, और यही वो 3 लम्हे हैं जिसके बारे में अब मैं असल मौजू पे आ रहा हूँ, बात बड़ी लंबी फैल गई है। तो सूरह ताहा पारा 16 है, आयत 55 में अल्लाह ने ये जो जिंदगी और मौत के मरहले इसको बड़े वादे तौर पे फरमाया। इरशाद हुआ मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व फ़ीहा व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इरशाद फरमाया हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे और इसी मिट्टी से उठाएंगे। 3 मरहले हैं, तख़लीक़ का मरहला, मौत का मरहला और मौत के बाद उठाने का मरहला। लेकिन ऐसे भी हालात गुजरे हैं कि अलग अलग ज़मानों में लोगों ने मौत पर तो किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इसलिए कि मौत एक मुशाहिदे की चीज़ है, वो हमारी निगाहों के सामने होती है, हम आए दिन लोगों को मरता हुआ देखते हैं। लेकिन मौत के बाद उठाया जाना एक ऐसा मरहला है कि जो तजुर्बे की बिना पे देखा नहीं गया है, जो तजुर्बे की बिना पे बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने नहीं है। तो हर ज़माने में ऐसी कौमें हुई है कि जिन्होंने मौत के बाद उठाए जाने पे शक व शुबात किए। एक कौम हमारे ही समाज में, हमारे ही मुल्क में आबाद है, हिंदू कौम जिसको कहते हैं, उनके यहाँ फना का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि क्या है, कितने कितने कोटि जीवन है, जीव है, एक जीव इतने कोटि इसमें डेवलप होता रहता। आज इंसान है, कल कुत्ता बन के पैदा होगा, परसों छिचुंदा, चूहा, अब जो हो चाहे, कई कोटि उनके जन्म है। तो वो फना का तस्वुर ही नहीं है, दोबारा उठाए जाने का तस्वुर ही नहीं है। सिर्फ चेंज हो रहा है, आदमी चेंज हो रहा है, जान चेंज हो रही है। लेकिन इस्लाम कहता है दोबारा पूर्व जन्म नहीं है, हमारी रूहों को तब्दील नहीं किया जाएगा। ये नहीं है आज इंसान है तो कल कुत्ते बना दिए जाओ, कल परसों छछूंदर और छिपकली बना दिए जाओ, नहीं, तो इंसान हो तो इंसान ही हो, आज जो हो कल इंतकाल करोगे, और इंतकाल के बाद जब उठाए जाओगे तो बहुत शक्लें इंसान ही उठाए जाओगे, मखलूक तब्दील नहीं हो जाएंगी, तुम्हारी शक्ल शुबात नहीं बदलेंगी। लेकिन इस पे लोगों ने शुबात की। अबू लहब एक मरतबा हुजूर के पास आता है, कहता है एक हड्डी लाया, कहा मोहम्मद जरा इस हड्डी को तो देखिए आप। उन्होंने कहा क्या दिखाना चाहता है? कहा मोहम्मद तुम एक ऐसा दीन लाए हो, बाखुदा इससे पहले ऐसी बात किसी ने नहीं की। आप कहते हो कि मौत के बाद उठाया जाएगा, मौत के बाद इंसान को दोबारा पैदा जिंदगी दी जाएगी।
आका ने कहा हाँ, ये मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। कहा ये हड्डी देख रहे हैं कितनी बोसीदा हो गई है, कितनी रेजा रेजा हो गई है, बताइए क्या ये हड्डी का वाला शख्स जिसकी एक हड्डी मुझे मिली है कब्रिस्तान से, जिसकी बाकी हड्डियों का पता नहीं, जिस्म का पता नहीं, जिस्म मिट्टी में मिल चुका है, कौन कौन से आज़ाद की मिट्टी के किस किस हिस्सों में चले गए ये नहीं मालूम, जरा ये भी बताइए कि अल्लाह इस मुर्दे को भी जिंदा करे? क्योंकि ताज्जुब इस बात पे कर रहा है कि उसके आज़ा मिल गए मिट्टी में, कोई मुतय्यन नहीं है, तय्युन नहीं है। पारा नंबर 22 सूरह यासीन की आयत अल्लाह ने अपने हबीब पर नाज़िल के इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नहिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हबीब कह दो बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे, हम मुर्दों को जिंदा रखने वाले हैं, इसमें शक मत कर, शक ना लाओ कि हम मुर्दों को कैसे जिलाएंगे। बेशक हमें इख्तियार और ताकत और कुव्वत है, क्योंकि हमने जब पैदा किया है तो हम दोबारा मार कर भी पैदा करना जानते हैं। हम बेशक मुर्दों को जिलाएंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए, हर चीज गिन कर लिखी जा चुकी है, हर चीज गिन कर रखी हुई है, एक बताने वाली किताब होगी। यहाँ उलमा ने अब तफसीरें की कि किताब से मुराद या तो लौह महफूज है या कुरान अजीम है, इस पर बहरहाल इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल कुरान अजीम हो या लौह महफूज हो, जो कुछ तुमने किया वो भी लिखा गया है, जो कुछ कर रहे हो वो भी लिखा हुआ है, कब मरोगे ये भी लिखा और कब उठाए जाओगे ये भी लिखा हुआ है। एक मरतबा चंद मुशरिकीन आते, अब यहाँ कुरान का अंदाज़ बयान देखें, मौत के बाद उठाए जाने को कितने फिलासफाना अंदाज में, फलसफाना अंदाज में कुरान ने समझाया है, और ऐसी दलील दी जिसकी इनकार की गुंजाइश नहीं है कि मौत के बाद उठाने पे यकीन इंसान को हो जाए। कुरान अजीम की शान ये है, कलाम इलाही की शान ये है कि गुफ्तगू ऐसे करता है बंदों से जो चीज़ें हमारी अक्ल से परे हैं, और अब अपने महबूब पर जब आयतें नाजिल करता है तो कुरान की उस आयतों को पढ़ने के बाद, तिलावत के बाद उस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर भी समझ लिया जा सकता है। मुशरिकीन आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद ये कौन सा दीन लाए हो, तुम कहते हो कि मुर्दों को जलाया जाएगा, मुर्दों को उठाया जाएगा, दोबारा मुर्दे उठाए जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? जो मर जाए सदियों के बाद कैसे उठाया जा सकता है? जिसके जिस्म सदियों के अंदर रेजा रेजा हो जाए, जिसका कोई नामो निशान नजर ना आए, खत्म हो जाए जो इंसान, दोबारा उसको कैसे जमा किया जा सकता है? तो पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत 66 और 66 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व यक़ूलुल इंसानु आइज़ा मा मित्तु लौ सौफा उख़रजू अहया। अल्लाह फरमाता है और आदमी कहता है, आदमी से बड़ा क्या मुशरिकीन है, और आदमी कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो जरूर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। ये शक की इस्तिफामिया जुमला है, गोया वो इनकार कर रहा है, शक में है, कह रहा क्या मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा? जवाब कितना प्यारा दिया गया, गोया वो शक करता है, आदमी झगड़ता है इस बात में कि मैं मरने के बाद दोबारा कैसे उठ सकता हूँ, अरे जब मेरे जिस्म के रेजे रेजे हो जाए तो दोबारा कैसे जमा किए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है अवला यस्कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु व लम यकु शैआ। अल्लाह फरमाता है तो क्या आदमी को याद नहीं कि हमने उसे इससे पहले बनाया।